आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ठीक है। जैसे पवन की दिशा है तो उसके समकोण पर बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार के बालू का स्तूपों को जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर, पुंगल, ठीक है, बीकानेर पुंगल के चारों तरफ। इसके अलावा गंगानगर में, सूरतगढ़ में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, चूरू और झुंझुनू जिलों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर और चूरू झुंझुनू जिलों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों का कितना क्षेत्र मुक्त है, ठीक है। मुक्त पूछा है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है टिल्लों से युक्त और एक है टिल्लों से मुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि टिल्लों से मुक्त कितना है, 28.5%, 18.6%, 41.5% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिल्लों टिल्लों से जो मुक्त क्षेत्र है वो है 41.5%, ठीक है। इसके अलावा 58.50% जो है, 58.5% या फिर 50% जो है वो होता है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो है बालू का स्तूप से युक्त, और मुक्त है 41.5%, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसलमेर में निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान, अनुदैर्ध्य, परवैलिक या फिर अनुप्रस्थ। तो जैसलमेर के जो जैसलमेर में जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, अनुदैर्ध्य, परवैलिक या फिर बजादा, ठीक है। कि कौन सा एक है वो बालू का स्तूप का प्रकार है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो जो बजादा है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता है। बजादा क्या होता है कि बजादा कहलाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र में निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, ठीक है, वो बजादा कहलाता है। जैसे ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, और यहाँ से जैसे धीरे धीरे नीचे निम्न भूमि होती है ना, जो जो निम्न भूमि होती है वहां पर पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, वो बजादा कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूपों का एक प्रकार है, ठीक है, जो तारे की आकृति के समान होते हैं, ठीक है। वो राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, सुजानगढ़ क्षेत्र में, सरदारसर या शेखावाटी क्षेत्र में, सिवाना या फिर फलोदी क्षेत्र में, मोहनगढ़ या फिर कोलायत क्षेत्र में। तो ये पाए जाते हैं मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर, ठीक है। तारा बालू का स्तूप जो है वो मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं, ठीक है। तारा बालू का स्तूप क्या होते हैं कि ये पवनों की दिशा के कारण बार बार अपना आकार बदलते हैं, ठीक है। बार बार आकार बदलने के कारण इनको तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गोडवाड़ क्षेत्र प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? चंबल बेसिन को, लूणी बेसिन को, माही बेसिन को या फिर छप्पन बेसिन को। तो गोडवाड़ प्रदेश जो है वो लूणी बेसिन को कहा जाता है, ठीक है, लूणी बेसिन को कहा जाता है। जैसे हम राजस्थान के पश्चिमी भाग को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश को फिर से चार भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ऊपर आ जाता है घग्गर का मैदान, फिर आ जाता है शेखावाटी का प्रदेश, फिर जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसे, फिर आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद लूणी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसको लूणी बेसिन या फिर गोडवाड़ बोलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ध शुष्क का ये हिस्सा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं लूणी बेसिन। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। विस्तार कहाँ कहाँ है? इसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, बालोतरा व सिरोही के अंदर इसका प्रसार है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। नागौरी उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विद्यन कगार भूमि और गोडवाड़ भूमि। अभी मैंने चारों बता दिए कि जैसे राजस्थान को हम, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, देखो नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रकार हो गए, एक प्रकार हो गया बालू का युक्त और एक बालू का मुक्त, ठीक है। उसके बाद होता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा जाता है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश या फिर लूणी बेसिन, ठीक है। तो ये तीनों है वो इसके मरुस्थलीय मरु प्रदेश के अंग है। और विद्यन कगार भूमि है वो आड़ोती प्रदेश का, जो आड़ोती प्रदेश है वहां पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है विद्यन कगार भूमि, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा कि मालानी पहाड़ी खालिस्तान में स्थित है। मालानी पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? पाली बाड़मेर, जालोर पाली, जालोर बाड़मेर या फिर पाली जोधपुर। तो मालानी पहाड़ी जो है वो जालोर और बाड़मेर जिले में विस्तार है मालानी पहाड़ियों का, ठीक है। अगला प्रश्न है डेगाना, बिलाड़ा और पाली व जालोर भाग हैं। पाली बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या फिर साबरमती बेसिन के। तो डेगाना, बिलाड़ा और पाली जालोर जो हैं वो लूनी बेसिन के ही एक भाग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को क्या नाम दिया जाता है? शेखावटी प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्कन लावा प्रदेश या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अंतःस्थलीय प्रवाह क्या होता है कि जो नदियां हैं वो राजस्थान के अंदर ही बहती हैं, ठीक है। तो इसलिए अंतःस्थलीय प्रवाह को है शेखावटी प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। कांतली नदी का क्षेत्र है वो अंतःस्थलीय मैदान कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? अरावली प्रदेश को, शेखावटी प्रदेश को, दक्कन लावा प्रदेश को या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश को, ठीक है। तो राजस्थान में जो बांगर प्रदेश है वो शेखावटी अंचल को ही बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। शेखावटी प्रदेश को है वो बांगर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शेखावटी में चूनेदार अध्यस्त्र अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए स्थानीय कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं, कुआं कहलाते हैं, तालाब कहलाते हैं, फिर कुंड कहलाते हैं। तो जोहड़ कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो चुनने के जो अध्यस्तर अनावृत होने के कारण कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में है वो जोहड़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की बांका पट्टी समस्या से ग्रसित है। ठीक है, बांका पट्टी है वो किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की, फ्लोराइड की, सूखा और अकाल की या फिर वायु प्रदूषण की। तो नागौर में जो, ठीक है, नागौर, अजमेर और नागौर के मध्य जो एक हॉच बेल्ट पाया जाता है, एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है जो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, ठीक है। उसको बांका पट्टी बोलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आदमी की जो कमर है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, यानी कि बांकी होने लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, हम लोग जब राजस्थान का अर्ध शुष्क जो पढ़ते हैं, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश, तो उसके अंदर एक आता है, एक पार्ट है नागौरी उच्च भूमि। तो उसका एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर 2022 के अंदर यही पूछा गया क्वेश्चन है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। हम बोल देंगे नागौरी उच्च भूमि, लेकिन उस भूमि की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 300 से 500 मीटर, ठीक है। 300 से 500 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में भूकंप से सबसे कम प्रभावित है? यानी कि भूकंप है वो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटापारा या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, ठीक है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र है वो भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन नदियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा नदी, घग्गर व सतलज नदी, जवाई व सोगड़ी नदी, घग्गर और व्यास नदी। तो घग्गर का जो दोआब मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों के संगम पर बना है, ठीक है। मतलब दोआब, यानी कि जब दो नदियां बहती हैं तो उनके बीच का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है, ठीक है। तो घग्गर और सतलज नदी के दोआब से यह बना है दोआब मैदान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि राजस्थान की जो चट्टानें हैं उनका वर्णन किसने किया? किसने ये कहा कि यह चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की हैं? किसने कहा? तो ए एम हेरोन ने जो है इसको कहा कि प्री कैम्ब्रियन काल की यह चट्टानें हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।